हेलो एवरीवन, तो स्वागत है किसी का हमारे सेकंड लेक्चर में। आज हम करने वाले क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। उसका लेक्चर नंबर 5 में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने इसका लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नहीं देखा है, आप पहले इसको कंप्लीट करिए, फिर यहाँ से इसको स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि जो है इसमें जो है आगे लेक्चर जो आएंगे आपके पास, उसमें जो है कुछ ना कुछ जो ओल्ड लेक्चर है उनसे भी जो है यूज होगा उसका। ठीक है, इसलिए आप उसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर ऐसे स्टार्ट करिए। हमने जो फैक्टर जो जो था फैक्टर थ्योरम, हमने लेक्चर में फोर्थ में देख लिया था। एंड फैक्टराइजेशन का थोड़ा भी जो मीन था, मतलब था, वो हमने जो है फोर्थ लेक्चर में लास्ट में जो है कंप्लीट कर लिया था। मैं आपको फिर से बता, फैक्टराइजेशन क्या होता है। क्या फैक्टराइजेशन, जो कि हम लोग जो है किसी भी एक्सप्रेशन को लिख सके। ठीक है, क्या किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सके। इसमें जो भी नंबर होगा इसको हम लोग फैक्टराइज जो करते हैं, उसे फैक्टर क्वेश्चन हम बताएंगे। जो फैक्टर आएंगे उनको क्या करेंगे, हम यूजिंग ब्रैकेट्स में जो लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने 16 का ले लिया था एग्जांपल, तो क्या लिखा था, 4 ब्रैकेट में 4। ठीक है, ये लिखा था 4 से इस 4 से 2 निकाले, 2 ब्रैकेट 2। इसे तब मैंने फैक्टर थ्योरम क्या देखा था कि ये हमारे पास एग्जांपल होता है, 16 से ले लेते हैं। ठीक है, इससे क्या फैक्टर होते हैं, 4 into 4 आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन क्या होता है कि जो भी फैक्टर होते हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई से दिखाते हैं, ब्रैकेट का यूज करके दिखाते हैं। इसको हम लोग क्या दे सकते हैं, 2 फिर 2 फिर 2 एंड 2। ठीक है, ये क्या लिखा है, यूजिंग ब्रैकेट से हम लोग लिख दिया है। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपको दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में एंड क्या है, विद यूजिंग ब्रैकेट्स, हमने ब्रैकेट का यूज किया है। तो ये क्या लिखा है, फैक्टराइजेशन। बट हमें जो है क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या फैक्टराइजेशन यूजिंग मिडिल टर्म मेथड। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि एक जो है मेथड का हमारे पास क्या होता है, मिडिल टर्म ये होता है। ठीक है, जिसे हम लोग ये भी कहते हैं कि मिडिल टर्म जो है स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं, इसका नाम ही क्या है, मिडिल टर्म मेथड। मिडिल टर्म मेथड मतलब मिडिल टर्म जो होगी उसको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा दो पार्ट में, दो टर्म्स में। जैसे हमें क्या करना पड़ता है, आपको बताता हूँ, प्रोसीजर समझिएगा। क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, जो टॉपिक जो कंसेप्ट है उसको समझिए। क्वेश्चन चाहे कैसा किया जाए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्या सीखना है, उसका प्रोसीजर सीखना है, प्रोसीजर कैसे करना है। क्या करेंगे, जो हमें जो कांस्टेंट टर्म होती है एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बता चुके हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है, वो क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है, 6 है, तो 6 क्या होगा, कोफिशिएंट। मतलब कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ, जो भी आएगा 6 या क्या आएगा, 6 या 12 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि ऐड या सेपरेट करने पे माइनस का 7x आए। ऐड या सेपरेट करने पे, सुनिए अच्छे से, ऐड या सेपरेट करने पे माइनस का 7x आए एंड मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 12 आए, मतलब 6 या 12। ठीक है, क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे, तो ऐसे ले लेते हैं 12 का फैक्टर निकालेंगे, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 जा 3। 12 फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 2 into 2 into 3, ये है फैक्टर हमारे पास। ठीक है, अब हमें जो है ऐसे अरेंज करना है, जैसे ले लेते हैं ये 2 2 एंड 3 अलग, तो 2 2 या 4 एंड 3। अगर इसमें दोनों के साइन माइनस कर दें, ये तो एक्स के साथ रहेंगे क्योंकि हम यहीं से दोनों को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक -4 एंड एक -3 लेंगे, इनको ऐड करते हैं तो माइनस माइनस साइन माइनस का रहेगा एंड ऐड जाएंगे 7x। मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करने पे माइनस का 7x आ गया। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 या 12, x into x, एक्स स्क्वायर। मतलब ये मैंने जो फैक्टर अभी किए क्लियर है, कैसे दिख रहा है, ऐड सेपरेट करने पे -7x एंड मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 12x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या, ये फैक्टर सही है। ठीक है, तो हमने इसको जो किसमें तोड़ लिया, दो पार्ट में, एक -4x दूसरा -3x। ठीक है, अब जो ये आगे पीछे लिखे हुए इसको सेम लिख देंगे, तो 6x स्क्वायर -4x -3x। ठीक है, एंड ये प्लस का 2। अब क्या करते हैं, ये दो टर्म दिखती है, ये दो टर्म एंड ये दो टर्म, इन दो टर्म से अलग अलग कॉमन लेते हैं। पहले इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2x कॉमन आता हुआ दिख रहा है।
तो क्या करेंगे, जो कॉमन लेते हैं वो उसको डिवाइड कर देते हैं, 2 3 से 3 6 3 एंड ये x बचा, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अब इधर क्या लेंगे, माइनस का पोटेंशियल ले लेंगे तो अंदर 3x माइनस 2 बचेगा। अब दोनों ब्रैकेट में जो हमें 3x माइनस 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो ये पूरा कॉमन बाहर ले लेंगे, तो 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया पूरा बाहर, ठीक है। तो इससे डिवाइड करने क्या बचेगा, 2x बचेगा एंड यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या जाता है बस फैक्टर आ जाते हैं इसके, ठीक है। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, ये आर सेकंड वाले में जो है पूरी एक्सरसाइज इसमें इसी कॉन्सेप्ट में दी गई मिडिल टर्म पे, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर डालिए इसको। क्या है, केवल इतना कॉन्सेप्ट है, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कांस्टेंट टर्म से जो भी आएगा उसके वही फैक्टर कर लेंगे, और जो भी फैक्टर आएंगे उनको ऐसे अरेंज करना है कि ऐसे अरेंज करना है, प्लस माइनस करने पे डिवाइडर टर्म आनी चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए। उन्हीं टर्म्स का जो टर्म लिए जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड उसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर हो गया हो ये कंसेप्ट, तो आप जो है कमेंट में बताइए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हमें जो कह दिया कि पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, हमें जो अभी देखा था पॉलिनोमियल फैक्टराइज तो किया था, बट क्या यूज किया था, मिडिल टर्म मेथड से। हमें जो मिडिल टर्म मेथड से तो आता है, बट हमें स्पेसिफिकली इसमें कह रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करके जो है इसको फैक्टराइज करो पॉलिनोमियल को। हमें देखो मिडिल टर्म मेथड तो आता ही आता है, बट ये कह रहा है कि इससे करिए फैक्टर थ्योरम से। चलिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट ये होता है कि जो भी कांस्टेंट टर्म होती है, क्या है, जो भी कांस्टेंट टर्म होती है इसके फैक्टर करते हैं, यानी क्या लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म की क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। क्या है कांस्टेंट टर्म, इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस का -2, 5 एंड -5, ये सब क्या होंगे इसके फैक्टर होंगे, क्या होंगे इसके सब फैक्टर होंगे। बट क्या होगा, ये जो नंबर होता है आपके पास, ये जो फैक्टर निकल के आए हैं, मतलब ये 1 जो है इसको डिवाइड कर देगा, -1 इसको डिवाइड कर देगा, +2 इसको डिवाइड कर देगा, -2 डिवाइड कर देगा, मतलब उस नंबर के कांस्टेंट नंबर के क्वोशिएंट टर्म जो होती है उसके जो भी फैक्टर निकलेंगे वो फैक्टर्स जो है इस कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमें जो है नंबर बाय नंबर क्या करना है, x को सेटिस्फाई करना है। 1 जो है x = 1 रखेंगे, इसमें सेटिस्फाई कराएंगे, -1 रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो सेटिस्फाई कराएंगे, 2 रखेंगे इस इक्वेशन में पॉलिनोमियल में एंड -2 रखेंगे, 5 रखेंगे, -5 रखेंगे। जिस ये नंबर जो रखेंगे, जिस नंबर पे पॉलिनोमियल 0 जाएगी, जिस नंबर पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जिस नंबर पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी वही क्या होगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो 10 है, अभी क्या है, अभी तो ये 10 है केवल, क्वोशिएंट टर्म अगर 120 360 क्या है 75 35, अगर ज्यादा बड़ा नंबर आ गया तो ऐसे ऐसे कितने निकालते रहेंगे। तो इसके लिए भी क्या है, जितनी इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, क्या है, डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री, जितनी डिग्री इस पॉलिनोमियल कितनी है 2 क्योंकि क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री जितनी होगी उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होंगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इसके 2, जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे। जैसे इसकी क्या डिग्री 2 है तो इसके कुछ ना कुछ इन 5 कितने 3 6 इन 6 में से जो है इन 6 जो फैक्टर निकले हैं, इन 6 फैक्टर में से कोई 2 फैक्टर ऐसे होंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे, जो कि पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, ठीक है। जो भी फैक्टर 2 आएंगे, जो भी फैक्टर 2 आएंगे उनको कैसे लिखेंगे हम, x - a ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में x - b। तो ये a एंड b क्या है, a और b जो है फैक्टर है, ये जो इन दोनों में से निकलेंगे, जो इन 6 में से निकलेंगे 2 फैक्टर जो कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड वो 0 कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ वही नंबर लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको जो मैं दिखाता हूँ, एक ये क्वेश्चन जो आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे पहले 1 रख के देखते हैं, इसमें f(1) = 1 स्क्वायर + 7 × 1 + 10, तो कितना जाएगा, ये 1 + 7 10, 18 हो गया हमारे पास, ठीक है। f(-1) रखते हैं तो क्या आएगा, -1 स्क्वायर + 7 - 1 + 10 = कितना आएगा,
एंड ये 1 हो जाएगा, ये -7, ये 10, तो 11 -4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ये भी नहीं कर रहा माइनस, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है, पॉलिनोमियल भी जीरो नहीं कर रहे। अब देखते हैं इसे कि टू देता है कि नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं, 2 2 जा 4 + 2 7 जा 14 + 10, ये तो सब प्लस में ही कभी नहीं होगा। एफ ऑफ -2 देखते हैं, -2 2 2 जा 4 माइनस 4 7 2 जा 14 + 10, ये देखिए 10 4 14 प्लस का 14 माइनस का 14, ये क्या होगा कैसे, मतलब कि ये जीरो आ गया। ये -2 क्या होगा इसका, -2 क्या होगा इसका फैक्टर होगा, एक तो मिल गया। दूसरा देखते हैं एफ ऑफ 5 5 5 जा 25 प्लस 5 35 प्लस 10, ये भी कभी नहीं होगा, क्यों, तो क्या सब एडिशन में कभी जीरो नहीं होगा। एफ ऑफ -5 रख के देखते हैं क्या है, 5 जा 25 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 5 समझा 35 एंड प्लस 10, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि 10 + 35, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ से इन सबसे निकल के क्या आता है, क्या -2 एंड -5, -2 -5 आर जीरोस। तो इसको कैसे राइट करना है, इसको कैसे लिखना है, हमको बता दिया हमने आपको, x माइनस ए एंड x माइनस बी। तो कैसे लिखेंगे, x माइनस ए क्या लिखा है, निकला हमारे पास, एक तो है -2, तो यहाँ -2 रखेंगे, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में x माइनस ऑफ -5, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस x + 2 एंड माइनस माइनस प्लस x + 5, ये इस फॉर्मूले में क्या होंगे, फैक्टर हो जाएंगे, x + 2 एंड x + 5। बस आपको केवल इतना ही करना है, आपके ये क्वेश्चन जो है आपसे जो सॉल्व होते जाएंगे। आप क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट जो इतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। ये अगर आपको टॉपिक अच्छे समझ गया हो, क्या ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज किया है मिडिल टर्म मेथड से भी एंड फैक्टर थ्योरम से भी, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कहेगा ये फैक्टराइज करना है किससे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। पॉलिनोमियल लिखा है क्या, x³ - 2x² - x - 2, मतलब इसकी डिग्री अब क्या है, इसकी डिग्री क्या है 2, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे हमारे पास, डिग्री 3 है इसकी, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इसके, 3 हो जाएंगे। क्या था हमने आपको, जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे उसके इसी पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, अभी एक क्वेश्चन समझा दिया, बिल्कुल सेम मेथड से हम करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, पहले क्या करना है, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर निकालने हैं। तो क्या लिखा, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, -2, तो इसके फैक्टर क्या हमारे पास क्या आ जाएंगे, जैसे एक हो जाएगा 1, दूसरा -1, फिर 2 एंड फिर -2, ये सब क्या होंगे इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। 1 -1 2 एंड -1 -2। अब हम जो है एक तो इधर यही है हमारे पास, ये पहले इसी सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, एक एक फैक्टर को हम जो सोल्व करके देखेंगे, सेटिस्फाई करा के देखेंगे, किसमें पॉलिनोमियल जीरो जा रही है, जिसमें पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी मतलब वो उसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं इसमें f ऑफ 1 रख के देखते हैं क्या होगा, डायरेक्ट सोल्व करेंगे, 1³ 1 -2 -1 -2, तो कितना आएगा, -2 2 1 5, ये कभी नहीं आएगा। एफ ऑफ -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 -2 प्लस -2, तो ये एंड ये प्लस माइनस, मतलब ये जीरो तो ये सेटिस्फाई करेगा कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी, हो गई है, ठीक है। पॉलिनोमियल जीरो हो गया मतलब ये फैक्टर जो इसका हो जाएगा -1। अब दूसरा देखते हैं क्या है, 2 सेटिस्फाई करेगा या नहीं, 2 2 या 4 2 या, मतलब हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ समझ आ रहा है क्या हम कर रहे हैं, इस इन फैक्टर को जो भी कांस्टेंट टर्म के फैक्टर होते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है सुनिए पहले, मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल में दी गई है उस कांस्टेंट टर्म के हमें फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है। अब जो भी फैक्टर आएंगे उसको बारी बारी से क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई कराना है, और जो फैक्टर जो है अगर पॉलिनोमियल को बैलेंस कर देता है, मतलब पॉलिनोमियल जिस फैक्टर को रखने पर जीरो आ जाती है वही इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना है, और उसको जो फैक्टर आ जाएगा उसको x माइनस से x माइनस बी जितने फैक्टर होंगे ऐसे जो है राइट कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। वही कर रहे हैं, तो एक 1 रख दिया, नहीं आया,
-1 रखा मतलब सेटिस्फाई कर गया, 0 के पोलिनोमियल। अब 2 रख के देखते हैं, तो 8 हो गया, -2 या 4 2 या 8, -2 -2, ये तो हो गया, बट ये क्या है -4, ये भी नहीं हुआ। अब देखते हैं -2 पोलिनोमियल -2 क्या है, 2 2 या 4 2 या 8 माइनस का 8 माइनस 2 2 या 4 2 या 8, ये देखते हैं माइनस +2 -2, ये कैंसिल आउट हो गया, बट ये भी नहीं हुआ, तो ये भी नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें से क्या है, इसका फैक्टर है ओनली -1। -1 क्या है इसका, 0 है, इसका क्या है, जीरो रूट्स कहते हैं, देखिए तो 0 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे हम, x माइनस ए, तो x माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे इसको लिख देंगे, क्या x प्लस 1, इससे क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमने जैसे ये टॉपिक क्लियर कर लिया है, और हम देखेंगे अपना नेक्स्ट। चलिए, हमें जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो कंप्लीट कर लिए हैं, किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए फैक्टर थ्योरम से, लेकिन हमने फैक्टर थ्योरम से किए हैं, बट इसको भी फैक्टर थ्योरम से करेंगे, बट मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे, हमने जो क्वेश्चन जो अभी दोनों किए हैं वो कैसे सॉल्व किए हैं, जो भी पॉलिनोमियल दिखती है उसके जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके फैक्टर करने पे जो भी फैक्टर आते हैं उसको एक एक करके क्या करते हैं, बारी बारी से उस पॉलिनोमियल में रख करके सेटिस्फाई कराते हैं। बट आपको ये पॉलिनोमियल दिख रही होगी, ये पॉलिनोमियल देखो क्या है, -120, क्या है -120, मतलब 120 के बहुत सारे फैक्टर होंगे, क्या हो गए 120 के बहुत सारे फैक्टर होंगे। तो क्या करेंगे, एक एक करके इसको रख के देखेंगे, नहीं इतना जो है टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बट इसी के लिए क्या काम है, जो है एक मेथड आता है, एक दूसरा जो है क्या करना है, प्रोसीजर समझना है। पहला पॉइंट होता है क्या, पहला पॉइंट होता है कि हमें खुद से एक फैक्टर इस पॉलिनोमियल का पहचानना पड़ेगा। तो हम जो है पहले x इक्वल टू 1 रख कर देखते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो x इक्वल टू 1, ठीक है, तो f ऑफ 1 इक्वल टू सॉल्व करके आएंगे डायरेक्ट, 1 करके 1 -23 आएगा प्लस 142 -120, ठीक है, कितना आता है, स्क्वायर करेंगे तो 3 2 5 4 2 6 1 माइनस 120, क्या था 121, नहीं ये तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या जाता है हमारे पास 3 4 1, ठीक है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो -142, तो 142 प्लस 143, ठीक है। अब वो घिराव क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये क्या है प्लस माइनस, तो आंसर क्या आ गया 0। मतलब f ऑफ x इक्वल टू 1 रखने पर x इक्वल टू 1 रखने पर क्या आता है, ये पॉलिनोमियल 0 हो जाती है। मतलब हमने आपको क्या बताया था, जिस भी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म का फैक्टर 1 जो है कांस्टेंट टर्म का फैक्टर एक तरह से, तो उसी फैक्टर को मैं सेटिस्फाई कराया, ठीक है। अब पॉलिनोमियल क्या हुआ 0, मतलब ये इसका क्या है फैक्टर है। अब जो ही फैक्टर होता है उसको कैसे ऐड करते हैं हम, x माइनस करके, तो x माइनस a, तो क्या है फैक्टर इसका हमारे पास 1, ऐसे लिखेंगे तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, क्या है फैक्टर इसका हमारे पास। अब जो भी फैक्टर आया है हमारे पास, ये फैक्टर आया है, अब इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर देंगे, इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फैक्टर नाम सुनो, रिमाइंडर 0, फैक्टर नाम सुनो केवल, तो रिमाइंडर 0 याद आना चाहिए अपने आप, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, इस फैक्टर को इससे डिवाइड करेंगे, नहीं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं, ऐसे कर देते हैं, x माइनस 1 लिख लेंगे इधर। अब करते हैं x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। इसको आपने सोल्व कर, आपको ये आता होगा आई होप। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, नीचे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, एंड ये माइनस का ये प्लस का हो गया, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना बचेगा माइनस का 22x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ले लेंगे प्लस 142x, कितना बचा -23x, ठीक है, तो -22 है, -22 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 22x आ गया, साइन चेंज, प्लस माइनस का प्लस, इसका माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस से प्लस कितना आ जाएगा 2 से 2 0 2 2 1 बचेगा, तो किसका बचेगा माइनस का 120x, इसको ले लेंगे -120, तो क्या करेंगे -120 से मल्टीप्लाई, तो -121
-120x एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं, ये हमारे पास जो आता है किससे करेंगे हम, ये प्लस का था ना, ये 142 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, तो ये माइनस, तो प्लस 120 से करेंगे तो प्लस 120 ये आ गया। अब प्लस माइनस माइनस 120, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, तो साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस ये जीरो, प्लस माइनस ये जीरो कट, रिमाइंडर जीरो आ गया। मतलब ये क्या है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारे पास, तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फैक्टर जो ये था, ये पोलिनोमियल लिखी थी हमने, इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं पूरे को, तो ये लिखा है, क्या लिखा, x माइनस 1, तब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ठीक है। अभी लिखा है, ठीक है, तो x माइनस 1 को ऐसे ले लेंगे, बट इस ये आपको क्या दिख रही हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें सोल्व करना आता है, किससे, बाय द मिडिल टर्म मेथड से। कैसे सोल्व करेंगे, x माइनस 1 से लिख लेंगे, मिडिल टर्म से इसके फैक्टर निकालेंगे, पहले क्या आएंगे, जो कांस्टेंट टर्म इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या आएगा, 120 आ गया, 120 इसे फैक्टर करेंगे, डाइट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आपको ये दे करना है, क्या 2 से 60 हो जाएगा, 230, 215, 5 जा 5, ये इसके फैक्टर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, सही है। क्या लाना हमको, माइनस का 22 लाना है, माइनस का 22 लाना है। चेक करते हैं कैसे आएगा, जिसे हम ये 5 3 लेते हैं, 5 3 15, इसको लेते हैं 8, ठीक है, नहीं बनेगा, ठीक है। और देख लेते हैं, दोनों मतलब दोनों के साइन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, उनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस है कि नहीं, तो प्लस हो जाएगा। देखते हैं, 5 2 जा 10, तो 10 इंटू 3 2 6 2 जा 12, हाँ ये देखिए माइनस माइनस, इसको करेंगे सेपरेट करेंगे, क्या आएगा, माइनस 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 साइन रहेगा, बट ऐड हो जाएंगे, क्या हो गया 22, इन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 11 10 जा 12 10 जा 120, ठीक है, सही आ गया। तो क्या फैक्टर आया हमारे पास, माइनस का 10x एंड माइनस का 12x प्लस 120, ये आ गया। अब x माइनस 1, इन दोनों से कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x माइनस 10 माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x माइनस 10 बचेगा, 12 10 जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों से ये कॉमन आ रहा है, x माइनस 1, x माइनस 10, और यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ क्या बचेगा, 12 माइनस का, तो ये फैक्टर अपन इस पॉलिनोमियल के ऐसे आ जाएंगे। क्या है, x माइनस 1, ये तो फैक्टर में सेटिस्फाई करके मैंने जो पहले स्टार्टिंग में देख लिया था, मतलब ये क्या, x माइनस 1 एंड x माइनस 10 एंड x माइनस 12, इससे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। जैसे पूरा प्रोसीजर समझिए, क्या है प्रोसीजर, इससे दिखाते हैं आपको, प्रोसीजर समझना बहुत अच्छी बात है, प्रोसीजर इंपॉर्टेंट बात है, प्रोसीजर मतलब पहला पॉइंट क्या है, प्रोसीजर पहला पॉइंट क्या है, पहला फैक्टर खुद से पहचानो, ठीक है, पहला फैक्टर खुद से पहचान लिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है क्या है, पहचान लिया मैं ये, तो इसको कैसे ऐड किया हमने, ऐसे ऐड किया। अब जो भी आया है, जो ये आया है, इससे डिवाइड करना है, किससे, पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में लिख देना है, इसको सेम रखना है, बट इसको बाय द किससे यूज किया हमने, क्या यूज किया, मिडिल टर्म मेथड, उससे जो इसके फैक्टर निकल आएंगे, तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या जाएंगे, ये आ जाएंगे, x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12, जो फैक्टर इसके भी आ जाएंगे, इसलिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक, कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसीजर से जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रोसीजर आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसे ही हम लोग को जो कर सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाता है क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास जो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, तरह से आइडेंटिटीज, जो कि हमें इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो पढ़नी होती हैं, ये जो हमें हमेशा यूज आती रहती हैं, ठीक है। इनसे भी जो क्वेश्चन जो बनते हैं आरएस अग्रवाल में, इसकी भी एक सेपरेट एक्सरसाइज जो है गिवन है, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर लेना पहले, इसको समझने के बाद, ठीक है।
क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये लिखा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए, ये यहाँ पर जो आ जाते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हम लोग ये देख लेते हैं 2-3, जैसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास ऐसे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, दूसरा 2x प्लस 3, तो क्या कैसे लिखेंगे, अब आइडेंटिटी दिख रही होगी a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए ए प्लस बी माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 2x तो 2x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है 2 या 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 या 9, ये आ गया। ठीक है, एक दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि 2, तो दूसरा का है कि x माइनस 2y का होल स्क्वायर, इसको कैसे ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 या 4 बाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है x एंड बी 2y, तो कैसे लिखेंगे 2 या 4xy लिख देंगे, क्या लिख देंगे 4xy। ठीक है, अब आप जो है इसके क्वेश्चन जो है अपनी आर अग्रवाल बुक से जो है कर सकते हैं। अब ये चैप्टर जो है पूरी अच्छी तरह से जो है कंप्लीट हो गया है। आप जो है चाहे एनसीईआरटी से करिए, चाहे आर अग्रवाल से करिए, चाहे आर डी शर्मा से करिए, आप जो है कहीं से भी करिए, आप जो है इसका क्वेश्चन जो है कर देंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो दोस्तों शेयर करें जो कि वो भी जो है पढ़ सकें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।